हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम लोग रोटेशन मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। रोटेशन चैप्टर जनरली आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल भी चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट थोड़े से इन्वॉल्व हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से समझेंगे नहीं तब तक फिजिक्स आपको किसी भी चैप्टर में समझ में नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट से डर के हम भागना नहीं सकते। अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझने ही चाहिए और समझना ही पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। इसलिए किसी भी चैप्टर को छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है रोलिंग का, रोटेशन चैप्टर से, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ लीजिए आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है, रूलिंग, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हमें छोड़ के कुछ नहीं जाना है, बल्कि हमें पूरा ये क्वेश्चन देखना है, अच्छे से समझना है। आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप बहुत अच्छा आगे स्कोर भी कर पाओगे। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर दें, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करूँ, मुझे लगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और करते हैं। और साथ में कमेंट भी करते रहिए। अगर आपको कुछ नया सीखना है फिज़िक्स में, कुछ लगता है आपको डिफ़िकल्ट आ रहा है, डेफिनेटली मैं उसे बिल्कुल ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ाई शुरू कर देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है 84। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 0.5 kg इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आप देख रहे हैं एक सॉलिड स्फीयर है जो कि आधा किलो का है, यानी कि 0.5 kg का है, और इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया गया। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसका म्यू हमें गिवन है 2/7। जो फ्रिक्शन है यानी रफ सरफेस हमारे पास, और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है। वो कह रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर पे हाईएस्ट पॉइंट पर हम कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं। याद रखिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है, हाईएस्ट पॉइंट पे लगाना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों। हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है कि रोलिंग स्टार्ट हो जाए। रोलिंग स्टार्ट होने का मतलब है कि स्लिपिंग ना हो। वो इसमें लिखा है कि स्लिपिंग ना हो, इसका मतलब है कि प्योर रोलिंग हो, या जिसको हम परफेक्ट रोलिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा। ये एक रोलिंग फ्रिक्शन है। डायरेक्शन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इस तरह से होता है कि वो हमेशा हेल्प करता है रोल करने के लिए बॉडी। अगर ट्रांसलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है तो वो उसे पीछे लगाएगा ताकि ट्रांसलेशन वाले पार्ट को कम कर सके, और अगर रोटेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, डोमिनेट कर रहा है, तो वो उसे कंट्रोल में करने के लिए एंटी टॉर्क देगा। ये कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्शन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कभी होगा तो मैं आपको इसके बारे में अलग से डिटेल में बता दूंगा। तो अभी देखते हैं, हमने बना रखा है। तो देखिए आप यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर जिसमें एक हमें बना हुआ है, और इसके हाईएस्ट पॉइंट पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद इसी फोर्स को एक्चुअली में हमें फाइंड भी करना है। यही स्मॉल एफ हमारा, ये कैपिटल एफ जो है हमारा एक्चुअली में आंसर होगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन किधर होगा, सेम सेंस में होगा, ताकि ये उसे एंटी टॉर्क प्रोवाइड कर सके। जब हाईएस्ट पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस केस में रोटेशन पार्ट डोमिनेट कर रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में लगेगा ताकि ये इसको एक एंटी टॉर्क दे सके। तो देखिए, ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिखेंगे जैसे हम लोग लॉज ऑफ मोशन में लिखते हैं। दोनों फोर्स की डायरेक्शन किधर है, सेम है। तो कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। रोटेशन मोशन के लिए इसका पूरे का में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एफ लग रहा है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम क्या लेंगे, टॉर्क लेंगे। तो ये एफ का इसके अबाउट कैसा टॉर्क होगा, कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और स्मॉल एफ का कैसा टॉर्क होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों टॉर्क कैसे हैं, अपोजिट सेंस में है, इसलिए एक को हम पॉजिटिव लिखेंगे, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस लिख देंगे। तो ये वैल्यू आ गई कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, आर इक्वल टू आई अल्फा। फिर आप देखिए इसमें से आर हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होना चाहिए। ये आपको बताया जाता है कि आई की वैल्यू जो है वो हमेशा याद होनी चाहिए। तो 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। हॉलो के लिए कितना होता है, 2/3 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख दिया, और ये अल्फा की जगह हमने a/r लिख दिया। अब रुकिए यहाँ पर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको बता रहे थे। ये कंडीशन है, ये ट्रांसलेशन वाले पार्ट को डिफाइन कर रहा है और ये रोटेशन वाले पार्ट को डिफाइन कर रहा है।
अगर रोलिंग हो रही है तो ट्रांसलेशन वाला पार्ट और रोटेशन वाला पार्ट सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, उनके बीच में एक तालमेल होता है, कोई भी ज़्यादा नहीं होता है, ना ट्रांसलेशन वाला पार्ट डोमिनेट करता है ना रोटेशन वाला पार्ट डोमिनेट करता है। तो उनको कैसे हम रिलेट करेंगे, उनके बीच में ब्रिज क्या है, तो वो ब्रिज यही है। अगर रोलिंग नहीं होती तो हम कभी भी इस अल्फ़ा को a/r नहीं लिख सकते थे। तो यही एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे यूज़ की जा रही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अल्फ़ा लिखा है, वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अल्फ़ा की जगह क्या लिख दिया, a/r। ये वही एक्सेलरेशन है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब आगे आते हैं इसमें, ये सॉल्व हमने थोड़ा सा कर लिया, r इधर ले आए, ये r से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू कितना आ गया, 2/5 ma। और ये क्वेश्चन वन हमने दोबारा यहाँ से इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ से दोबारा यहाँ पर हमने इसको लिखा हुआ है। स्मॉल f की वैल्यू जो होगी, जो फ्रिक्शन होगा वो होगा किसके बराबर, म्यू mg के बराबर होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की पूछ रहे हैं। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की पूछ रहे हैं तो फ्रिक्शन भी यहाँ पर कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम ही होना चाहिए। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है, म्यू mg, म्यू की वैल्यू 2/7 दी हुई है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व करी, ये ma की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सिंपल सा कैलकुलेशन हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारे पास 3 कैपिटल F इक्वल टू 7 छोटा f आ गया, और कैपिटल F की जगह 7/3, स्मॉल f की जगह म्यू mg जो एज यूजुअल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, म्यू की जगह 2/7, मास की जगह 0.5, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही जैसे पहले लिखते आ रहे हैं। सॉल्व करके हमें क्या मिला, 10/3, 10/3 कितना मिला, 10/3 मिला, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 3.3 के बराबर आ रही है। यही हमारा आंसर दिया हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए, इसी से आपका सिलेक्शन होगा 100%। टेक केयर एंड गुड बाय।